स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मई 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रोविस्ट या लियो 14 का संबंध किससे है। तो लियो 14 का संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध यूएसए देश से है। ये पहले यूएसए के नागरिक बन चुके हैं, जो कि कौन बने हैं, पोप बने हैं। अभी हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था, और जो कि क्या थे, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे। और उसके बाद में इनकी डेथ के बाद में अब इनको बनाया गया है, वहाँ का क्या बनाया गया, वहाँ का पोप लियो 14 की उपाधि दी गई। यहाँ पर उपाधि दी जाती है। पहले इनका नाम पोप फ्रांसिस रखा जाता था, लेकिन अब से इसका नाम, इन लोगों का नाम, मतलब जो इस पद पे आएगा उसको पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। और कौन से क्रम का इनको मिला है, तो ये 267 नंबर के हैं। तो ये पहले यूएसए के फर्स्ट अमेरिकी नागरिक बने हैं जो कि पोप नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर रहेंगे, तो ये इटली के वेटिकन सिटी में, मतलब यहाँ पर पोप कैथोलिक चर्च होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है। तो ये जो है स्टारलिंक को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें क्या होगा कि जो पृथ्वी होगी, इसके जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में 7000 उपग्रह का जाल बिछाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य यही है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2019 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी इसको मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये किससे संबंधित है, तो ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय निवेशकों एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा किसने लॉन्च किया है। तो 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जो है ये वियतनाम ने लॉन्च किया है। किसके लिए, भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। ये भी याद रखिएगा कि 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा वियतनाम ने दिया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। तो क्लाउड सीडिंग क्या होती है, तो इसमें जो है कृत्रिम रूप से बादल का निर्माण किया जाता है और इसमें कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। और इसमें किसका उपयोग होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है, जिसको AGI बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, दिल्ली में यह किया गया है, क्योंकि दिल्ली में किसके द्वारा किया गया, तो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम है, दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वायु प्रदूषण की है। तो इसी को, मतलब प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं वायु प्रदूषकों को वर्षा के साथ में सतह पर लाया जाएगा। जो प्रदूषण ऊपर जैसे बैठे रहते हैं, जैसे क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि फोग जम जाता है ठंडी के समय, तो उसी समय जो प्रदूषण जैसे कि जाके सतह में बैठे रहते हैं, तो वहाँ से बारिश करा करके इस प्रदूषकों को वर्षा के साथ में सतह पर गिराया जाएगा बारिश के थ्रू। तो ये याद रखिएगा किसने किया है, तो IIT कानपुर ने किया है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो 9 मई को मनाई गई है। और किस घोषणा से इसकी शुरुआत होती है, तो सुमन घोषणा से 9 मई 2025 में तो इसकी बात है। लेकिन सुमन घोषणा से यूरोपियन कोयला एंड इस्पात समुदाय का जो है इसकी घोषणा हुई थी, मतलब ये बना था सुमन घोषणा से, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी, जिसमें जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है। इन सभी देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। अब इसका नाम, रोम की संधि से इसका नाम यूरोपियन यूनियन रख दिया गया है। पहले इसका नाम यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय था। तो ये किस घोषणा से बना, याद रखिएगा, सुमन घोषणा से बना है। तो ये 9 मई को इसका यूरोपीय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज़ शामिल किया गया है। तो INS अर्नाला को शामिल किया गया है। और ये क्या है, ये कहाँ से शुरू किया गया है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता से शुरू किया गया है। पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज़ है। और ये क्या बोलते हैं, कहाँ पर नेवी में शामिल हुआ है, तो ये कट्टुपल्ली चेन्नई के पास में नेवी में शामिल कर दिया गया है। और इसका नाम अर्नाला किसके नाम से है, तो ये महाराष्ट्र के जो दुर्ग है उसके नाम पर इसका नाम अर्नाला रखा गया है। तो INS अर्नाला इसका नाम है। तो ये जो है
पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की कितनी उपस्थिति दर्ज की गई है। तो लद्दाख में टोटल 477 की उपस्थिति दर्ज की गई है और हिम तेंदुआ की गणना की गई, जिसमें पहले नंबर पे लद्दाख आया है, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड आया है। और ये भारत का 68%, तो सिर्फ इंडिया का 68% कहाँ पे है, सिर्फ लद्दाख में ही हिम तेंदुआ पाए गए हैं। उसके बाद में उत्तराखंड में पाए गए। और टोटल कितने हैं, तो टोटल जो है 718 भारत में है, जो कि 477 केवल लद्दाख में ही है। और कहाँ पे पाए गए हैं, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए हैं, जो कि लेह में है। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा। और भारत चीता तेंदुआ वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बाघ, चीता, तेंदुआ और सबसे ज़्यादा वन MP में, मतलब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में नवीनतम राष्ट्रीय पार्क कौन सा बना है, तो नवीनतम जो अभी तक का लेटेस्ट है राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क, ये जो है सिमली पार्क ओडिशा में है। ये भी पूछ लेता है सिमली पार्क कहाँ पे है, तो ये ओडिशा में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है। तो ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया है। और ये कहाँ पे मुठभेड़ हुआ है, तो ये बीजापुर ज़िले में हुआ है। और किसने किया, तो CRPF की जवानों ने ऐसा किया है। और CRPF की स्थापना कब हुई थी, ये देखते हैं। तो 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स था। और फिर इसका नाम कब बदला गया, तो इसका नाम 1949 में बदल करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। तब इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है। तो यह योजना जो है हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की है। हरियाणा के CM कौन है, नायब सिंह सैनी, इन्होंने प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य है कि इसमें जो वरिष्ठ कलाकार होंगे, जैसे कि चाहे वो किसी भी हरियाणा के राज्य में किसी भी तरह की जो संस्कृति को बढ़ावा देने में कार्य करते हैं कला क्षेत्र में, जैसे कि डांसिंग हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया और सिंगिंग हो गया। किसी भी फील्ड में अगर वो कलाकार हैं किसी भी फील्ड के, तो उनको जो वरिष्ठ हो चुके हैं उनको जो है वरिष्ठ कलाकारों को 10,000 मासिक रुपए का मानदान, 10,000 पर महीने दिया जाएगा, इनको मानदेय दिया जाएगा। जिससे यह होगा कि इनको 60+ के एज को मिलेगा, तो इनको यह क्या होगा कि आर्थिक सामाजिक रूप से इनकी स्थिति मजबूत होगी। तो दूसरे के ऊपर, जैसे कि देखते नहीं, जो लोग बूढ़े होते हैं तो उनको बेटे भी नहीं सही से सहारा देते हैं, उसके बाद वृद्धाश्रम छोड़ने, तो इसीलिए सरकार ने ये पहल लॉन्च की है कि ताकि जो 60+ एज के हैं उनको आर्थिक सामाजिक स्थिति उनकी सही रहे और वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, तो इसके लिए शुरू किया गया है। तो इसका नाम क्या है, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। तो इसमें 10,000 पर मंथ जो है 60+ वरिष्ठ कलाकारों को ये रुपए या मानदेय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को नष्ट करने का दावा किया गया है। इस विमान का संबंध किससे है, तो इस विमान का संबंध जो है F-16 का संबंध USA से है, जो कि पाकिस्तान ने किससे खरीदा था, तो USA से खरीदा था। और JF-17 किससे संबंधित है, तो ये चीन से, ये चीन का विमान है, जो कि किससे खरीदा था, पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था, इसको USA से खरीदा था। ये दोनों याद रखिएगा। इसको S-400 द्वारा क्या किया गया है, इसको नस्ते नाबूद कर दिया गया है। तो आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो आप लोग क्वेश्चन को डेली देखते रहिए ऐसे ही, और रिवीजन भी करते रहिए। PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।